मैं हूँ डॉक्टर रोशनी राग। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। जाते जाते शनिदेव बदल रहे हैं अपनी चाल। तो जानते हैं किसके लिए करेंगे क्या कमाल और कहाँ मचाएंगे धमाल। 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक शनिदेव 28 डिग्री के होकर मंगल के नक्षत्र यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी होकर मकर राशि में रहने वाले हैं। तो कुछ राशियों पर पड़ेगा बहुत ही जबरदस्त प्रभाव। तो उनमें से जो राशियां हैं वो है मेष, वृष, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि। इनकी होगी किस्मत बल्ले बल्ले शावा शावा। लेकिन वहीं पे 3 कुंभ, मकर और धनु पे मिला जुला प्रभाव रहेगा। कभी बल्ले बल्ले तो कभी थोड़ा डाउन स्टेयर्स में शावा शावा, यानी कुछ अच्छा तो कुछ साथ में कम अच्छा। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं वो चतुर्थ भाव में कर रहे हैं, यानी कि चतुर्थ भाव का मतलब हो गया कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। यदि किसी नए कॉलेज में, अच्छे बढ़िया कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम पीरियड कि 23 अक्टूबर के बाद में वो अप्लाई करें किसी भी अच्छे कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, या फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम समस्या चली आ रही थी तो अब उसका सॉल्यूशन होने वाला है, ये समझ लीजिए। शनि देव की तीसरी दृष्टि जो है आपके षष्ठम भाव में पड़ेगी, यानी नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व होती नजर आ जाएगी। पद में, धन में लाभ होते नजर आएंगे। नौकरी से संबंधित कोई परेशानियां चल रही थी, बॉस से नहीं बन रही थी, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, या बॉस कोई नई जिम्मेदारी नहीं दे रहा था, हाइक नहीं मिल रहा था, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का अब हो जाएगा सॉल्यूशन। इन टोटल पद और धन की आपको वृद्धि हो जाएगी। वहीं पे जो दूसरी वाली दृष्टि है वो दशम भाव को देख रही है, तो उसका मतलब ये हो गया कि बहुत समय से यदि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन में जा रहे थे, तो अब आपको बिल्कुल उससे छुटकारा मिल जाएगा। स्थितियाँ बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होती चली जाएंगी। कारोबार में भी आपको वृद्धि होगी। अब बात करेंगे सिंह राशि के लोगों के लिए। आपके षष्ठम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। नौकरी, लोहा, केमिकल, तकनीकी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या फिर सरकारी नौकरी वाले यदि आप हैं तो आपकी चांदी नहीं बल्कि सोना, हीरे, मोती, जवाहरात होने वाला है। कहते हैं ना कि अब आपका बस टाइम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, वही स्थिति आप लोगों के साथ बनने वाली है। आपके भी पद वृद्धि के पूरे योग है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव को देख रही है, तो पेरेंट्स से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम थी, मन मुटाव था, वाद विवाद था, तो वो समाप्त हो जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही थी वो ठीक हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। इन टोटल आपके लिए ये जो समय है, ये जो समय अवधि है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि के लोगों के लिए। आपके 7वें भाव में शनिदेव विराजमान है, जो कि विवाह का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, डेली वेजेस का हाउस है। काम यदि मंदा था तो अब चल पड़ेगा, बंद होने के कगार पे था तो अब एकदम से किक स्टार्ट हो जाएगा। आप लंबे समय से कोर्ट केस में उलझे हुए थे तो अब उसका भी समाधान हो जाएगा, वो भी आपके पक्ष में। तीसरी दृष्टि जो है वो नवम भाव में पड़ रही है, जो कि आपका भाग्य स्थान होने के साथ साथ आपके पिता का भाव भी है। तो पिता से संबंधित भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। यदि पापा की कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो भी आपकी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व होगी, उनको भी वृद्धि मिलेगी, करियर में ग्राफ मिलेगा। इनफैक्ट आपके और आपके फादर के रिलेशन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे होंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कोई काम करती हैं, स्टूडेंट है, आर्टिस्टिक काम करते हैं, तो आपके लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है। लाभ ही लाभ चारों ओर से आपकी इस राशि में होने वाले हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कोई आपका वाहन खरीदने का योग भी इस टाइम ड्यूरेशन में बन सकता है। घर के अंदर रिन्यूएशन का काम भी पॉसिबल हो सकता है। अब बात करेंगे वृष राशि वालों को। तो आपकी राशि में शनिदेव जो है नवम भाव में बैठे हैं, तो पिता से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी बेनिफिशियल स्थितियां बनेंगी। विदेश यात्रा यदि करना चाह रहे थे तो वो अब हो जाएगा।
लेकिन अगर सरकारी नौकरी में है तो यहाँ आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बनता नजर आ रहा है। धन में, पद में लाभ होगा, वृद्धि होगी। उलझने जो बहुत समय से चली आ रही थी अब उनका समाधान हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कार्य आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे। तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही है शनिदेव की, तो ये आपके साथ साथ आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। आपके साथ साथ उनको भी ग्रोथ मिलेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। सातवीं दृष्टि जो है, आप यदि किसी सोशल मीडिया वाले काम में है, सोशल अपीयरेंस वाले काम में है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर आप टीवी में दिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं या राइटिंग है, फिल्म इंडस्ट्री से है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, ऐसे इंडस्ट्री में यदि है तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आपके लिए समय अति उत्तम सुंदरम रहने वाला है। आपकी संतान को भी कोई ना कोई गिफ्ट इस टाइम पीरियड में ज़रूर मिल सकता है। अब बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में, तो आपके कुंडली में यानी मेष राशि की कुंडली में शनि देव दिग्बली होकर शश योग बना रहे हैं दशम भाव के अंदर। तो सारा का सारा प्रभाव जो है आपके कार्य के क्षेत्र में पड़ने वाला है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री से हैं, लोहे का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो 17 जनवरी तक आपको अमेजिंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप ना इस टाइम ड्यूरेशन में ऊंचाइयों को छुएंगे। विदेश में यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ से कोई काम करते हैं, तो भी आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। जाना चाहते हैं तो फटाफट वीज़ा भी मिलने वाला है। नया वाहन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं। कोई भी नया काम करेंगे, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, यदि लोहे से और केमिकल से संबंधित है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके बजाय भी कोई भी काम आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट ही इस टाइम ड्यूरेशन में मिले। अब बात करेंगे मिक्स्ड फल जिस राशियों पे मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि की। तो भाई आपके शनि मार्गी पहले भी मकर राशि में हो रहे थे, अभी भी मकर राशि में हो रहे थे, तो आपकी कुंभ राशि भी शनि महाराज से ही डिनोटेड है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन टोटल बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, नए काम के लिए, आपके लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। इसके साथ ही आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये तो हो गया अच्छा। अब बुरा क्या है इसके अंदर, यदि मान लीजिए कि आप ट्रांसफ़र चाहते थे तो ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन उस जगह पे होगा जहां आप नहीं चाहते थे। अनचाहा ट्रांसफ़र, अनचाहा स्थान परिवर्तन। तो ये जो है मिक्स्ड, मैंने जैसा बोला था, तो जो काम चाहते थे वो हुआ, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। किसी तरीके का नोटिस गवर्नमेंट रिलेटेड आपको मिल सकता है, फाइन, पेनल्टी जैसी सिचुएशन बन सकती है। आपकी पावर थोड़ी सी कम हो सकती है, प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है। आपको अपनी संगत का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आप किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए। संगत की वजह से भी परेशानी में आ सकते हैं। अगर अभी तक हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे तो बाबा अब जो है हेल्थ का ध्यान रखें, योग ज़रूर शुरू करें। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन पुराने वाद विवाद जो है उनका सलटारा सॉल्यूशन अब इस टाइम पीरियड में हो जाएगा। पेरेंट्स की हेल्थ भी आपकी इस टाइम ड्यूरेशन में इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट राशि है मकर राशि। तो मकर राशि में शनि लग्न में ही विराजमान है। इसकी वजह से आपको एंजाइटी, बीपी, नींद ना आना, हाथ पैरों में दर्द, मानसिक तनाव रह सकता है। सेम चीज़ आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी रह सकती है। आपका वाद विवाद भी इस टाइम ड्यूरेशन में बढ़ सकता है। लेकिन यदि आप कला, सोशल मीडिया, राइटिंग, कम्युनिकेशन, आर्टिस्टिक काम से रिलेट करते हैं तो आपके लिए आपकी ख्याति जो है इस टाइम की ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ने वाली है। आप फेमस होने वाले हैं। आपके पार्टनर को भी पद में, धन में वृद्धि होगी। कोई नया वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। बिजनेस वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। काम बनता था तो अब अच्छा हो जाएगा, बंद पड़ा था तो किक स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि वालों को, तो लास्ट फेज की 7.5 चल रही है आपके ऊपर। स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम, नरम गरम बना रह सकता है, लेकिन जाते हुए शनि धन का बड़ा ही लाभ दे जाते हैं। तो आपका कैश फ्लो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। आपके साथ साथ आपके पिता को भी लाभ होगा।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रय विक्रय यानी सेल परचेस की स्थितियां अच्छी प्रॉफिटेबल बनेंगी। कोई पुरानी समस्या चल रही थी तो अब उसका समाधान हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है। फोकस्ड होकर स्टडी कर पाएंगे, के हुए पुराने काम चल पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी से कोई अगर काम चल रहा था तो अब उसका भी सॉल्यूशन होगा आपके पक्ष में। इन टोटल कुछ स्थितियां अच्छी होगी और कुछ मैंने आपको बताया कि थोड़ी कम अच्छी या सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेंगी। तो ये था असर शनि देव के गोचर का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, मुझे अपना और मेरे बनकर जाइएगा। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक पहुँच जाए। खुद का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते बांटते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी मुस्कुराहट बांटने का ही नाम है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टक। जल्दी मिलूंगी एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। विथ लव, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड स्माइल्स। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।